किसी भी पर्सन का बर्थ किसी भी मंथ की 1, 10, 19 या 28 को होता है, उनका पर्सनालिटी नंबर बनता है नंबर 1। उनके लिए मार्च का मंथ कैसे जाने वाला है, उसकी गाइडेंस। मार्च के मंथ में एक आपको पैसे से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, चाहे कह लीजिए वो एक प्रमोशन के फॉर्म में हो, नई जॉब के फॉर्म में हो। अगर आपको बिजनेस रन कर रहे हैं तो बिजनेस में एक नई ग्रोथ आती नजर आ रही है, एक स्टेबिलिटी मिलेगी आपको फाइनेंशियली। बट आपको जो भी आपके पास्ट में नेगेटिव हुआ है या जो भी आपके साथ कभी भी गलत हुआ है उसको पीछे छोड़ करके अब एक स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि मार्च के मंथ में आपको भगवान की गाइडेंस मिलने वाली है, भगवान का आशीर्वाद मिलने वाला है। बस किसी भी ऐसे काम में ना फंसे कि जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोई ऐसा काम ना करें जो आपकी क्षमता के बाहर हो, ताकि मार्च का मंथ आपके लिए स्मूथली निकल जाए। मार्च के मंथ में आप एक रेमेडी कर सकते हैं। आपको सूर्य को जल देना है, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। आपके लिए फिर मार्च का मंथ एक फ्रूटफुल मंथ। मार्च के मंथ में भगवद गीता से श्री कृष्ण जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं और क्या टाइमिंग आ रही है आपके लिए। भगवद गीता से कृष्ण जी अपने अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 19 से आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे कि एक लैंप होता है, एक दिया होता है, जहां पर हवा नहीं होती वो तब भी जलता रहता है, और उसी तरीके से एक योगी होता है जिसका दिमाग हमेशा शांत रहता है, हमेशा फोकस रहता है, हमेशा स्टडी रहता है, और वो हर चीज को बहुत शांति से ऑब्जर्व करके फिर कोई स्टेप लेता है। तो कृष्ण जी आपको बताना चाहते हैं अपने आप को आप शांत रखें, मेडिटेट करें, चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपकी लाइफ में एक अबंडेंस आ रही है, एक ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में। बस आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ फ्लो करना है। जो भी है लाइफ में उसको बहुत आराम से, शांति से सब कुछ चीजें करनी है। और टाइमिंग के लिए आपकी प्रेडिक्शन है नेक्स्ट फुल मून तक आप जो भी एक मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इस मार्च के मंथ में वो पूरी होती नजर आएगी। पर्सन का बर्थ किसी भी मंथ की 2, 11, 20 या 29 को होता है, उनका पर्सनालिटी नंबर बनता है नंबर 2। उनका मार्च का मंथ कैसे जाने वाला है उसकी गाइडेंस। जो भी आपको पास्ट लाइफ में फेलियर हुए हैं या जो चीजें आपको नहीं मिली हैं उसका दुख नहीं मनाना है। जो पास्ट में हो गया वो हो गया, बट अगर आप उस चीज का दुख मना करके बैठ जाएंगे, बट जब भगवान आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या आपके रास्ते में जो नई चीजें लेकर के आ रहे हैं आप उसको नहीं देख पाएंगे, और अगर आप इसी उदासी में बैठे रहेंगे तो आप एक गलत दिशा में निकल जाएंगे जहां पे आगे कुछ नहीं मिलेगा। आपको मार्च के महीने में जो भी पुरानी बातें हैं, पुराने फेलियर्स हैं, उनको भूल करके खड़े होकर के डट के मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है, ताकि आपको लाइफ में आगे फ्रूटफुल स्टेबिलिटी मिले, फाइनेंशियल अबंडेंस मिले आपकी लाइफ में। मार्च के मंथ में आपको रेमेडी क्या करनी है, आप बहुत ज्यादा परफ्यूम्स यूज करें, अपने घर में फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करें, और हो सके तो आप थोड़ा सा फ्राइडे के फास्ट स्टार्ट करें। और अगर छोटी कन्याओं के जब भी बाहर निकले या किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लेकर के निकले, तो मार्च का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर्सनालिटी 2 वालों के लिए मार्च के मंथ में भगवद गीता से श्री कृष्ण जी क्या बताना चाह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए सीड ऑफ क्रिएशन, मतलब उन्होंने आपकी अच्छाई के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी अबंडेंस के लिए, आपकी एक अच्छी लाइफ के लिए उन्होंने एक सीड, एक बीज बो दिया है। वो कहना चाह रहे हैं कि वही परम सत्य है, इस धरती की एक्चुअल फ्रेगनेंस वही है, इस धरती में कि जो भी इंसान है उसके अंदर वो समाये हुए हैं, जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं उनके अंदर भी वही है, यहाँ तक कि जो आग है उसकी तपन भी वही है। जो भगवान है वो परम सत्य है, वही परमेश्वर है। तो वो कह रहे हैं कि आपको उन पे विश्वास रखना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी अच्छाई के लिए एक बीज बो दिया है और बहुत जल्द आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। पर्सनालिटी 2 वालों के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं मार्च के मंथ के लिए, वो बता रहे, एंजल्स बताना चाह रहे हैं एक ग्रोथ आने वाली है आपकी लाइफ में, एक अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में, और आपकी जिससे पूरी लाइफ इवॉल्व होके हो जाएगी, एक बेस्ट लाइफ बन जाएगी आपकी लाइफ आने वाले टाइम में।
और जो टाइमिंग है वो ये बता रही है कि जो चीज़ें हैं वो सही डायरेक्शन में चल रही हैं आपके लिए, सही डायरेक्शन ले लिया और सही जगह पे आने वाली है, और सही समय पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। जिस भी पर्सन का बर्थ किसी भी मंथ की 3, 12, 21 या 30 को होता है, उनका पर्सनालिटी नंबर होता है नंबर 3। उनके लिए मार्च का मंथ कैसे जाने वाला है। मार्च के मंथ के स्टार्ट में आप मुझे थोड़ा सा परेशान और उदास नजर आ रहे हैं। जो भी आपके पास्ट में हुआ है, जो भी मनी लॉस हुआ है, या फिर किसी ने आपको पार्टनरशिप में डिच करा है, तो उस वजह से आप बहुत परेशान हैं, आपकी एनर्जी बहुत लो है। और इवन अगर कुछ आप पॉजिटिव आपकी तरफ आ रहा है ना, तो आप उसको लेने में भी थोड़ा डर रहे हैं। इवन आपके थॉट्स बहुत ओवरलोडेड हैं, थॉट्स में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत है और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इवन बहुत ओवर बर्डन या बहुत एक्स्ट्रा काम करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। इवन मार्च के मंथ में ना आपको थोड़ा सा बॉडी पेन रह सकता है, हेडेक रह सकता है और लेग में पेन भी रह सकता है। बट अगर आप ओवरबर्डन ना हो और पास्ट की एनर्जीज को पीछे छोड़ करके आगे चलेंगे ना, तो आपकी लाइफ में एक गुड न्यूज आती हुई नजर आ रही है मुझे। मार्च के मंथ के एंडिंग में एक सेलिब्रेशन होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि कोई आपके घर में आपकी डॉटर हो तो उनकी मैरिज हो सकती है। एक पैसे से लेकर के भी एक ग्रोथ आ रही है आपकी तरफ। मार्च का मंथ एंड होते होते ना आपकी लाइफ बहुत सेटल हो जाएगी। मार्च के मंथ में आप एक रेमेडी करिएगा। रेमेडी करिएगा कि आप मार्च के मंथ में ना वाटर का इंटेक बढ़ा दें, जितना एटलीस्ट 8 लीटर ऑफ वाटर पीना स्टार्ट करें और वाटर की वेस्टेज बंद कर दें। और चांदी की चम्मच से या फिर चांदी के ग्लास में खाना खाना स्टार्ट कर दें, या चांदी के ग्लास में पानी पीना स्टार्ट कर दें। तो जो भी आपकी थॉट्स में या फिर आपको डर लग रहा है वो चीज़ें थोड़ी काम डाउन होगी और मार्च का मंथ आपके लिए स्मूथ निकल जाएगा। मार्च के मंथ में श्री कृष्ण जी भगवद गीता से आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको एक बैलेंस मेंटेन करके रहना है अपनी लाइफ में। जैसे कि अगर किसी को सक्सेस पानी है अपनी लाइफ में, अगर वो कम सोएगा या ज्यादा सोएगा तो एक बैलेंस मेंटेन नहीं होगा लाइफ में उससे। या फिर कम खाएगा या ज्यादा खाएगा तो उसमें भी बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। आपको अपनी लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके रखना है। हर चीजें टाइमली करनी है और ना ही ओवरबर्डन होना है, ना ही आलस में रहना है। सब कुछ बैलेंस करके आराम से चलेंगे तो मार्च का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं पर्सनालिटी 3 वालों को मार्च के मंथ में, कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, अपने भगवान पे ट्रस्ट करना है और आपकी लाइफ में ना बहुत अच्छा पाथ आने वाला है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बस आपको ट्रस्ट करना है। जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ट्रस्ट इश्यूज है ना, उसको खत्म करके अब टाइम आ गया कि आपको भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना है। और मार्च के मंथ में अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं या फिर कोई नई जर्नी बिगिन करना चाह रहे हैं, तो आपको लिए गाइडेंस है कि ट्यूसडे वाले दिन कुछ भी नया काम स्टार्ट करें, तो ताकि आपके मार्च का मंथ एक फ्रूटफुल रहे और जो भी डिसीजन आप लें ना अपनी लाइफ में वो बहुत अच्छा और बेटर रिजल्ट निकल के आए आपके लिए। जिस भी पर्सन का बर्थ किसी भी मंथ की 4, 13, 22 या 31 को होता है, उनका पर्सनालिटी नंबर बनता है नंबर 4। उनके लिए मार्च के मंथ की गाइडेंस कि मार्च का मंथ कैसे जाने वाला है उनका। मार्च के मंथ में आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, बट आपकी लाइफ में एक मेजर प्रॉब्लम भी चल रही है। उस सिचुएशन में आपको थोड़ा शांति से और अलग नजरिए से सोचने की जरूरत है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने अगर अपनी पास्ट लाइफ में कुछ गलतियां करी हैं या फिर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसमें आप कैसे सुधार कर सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में सोचने का नजरिया बदल लिया तो फॉर श्योर आपको एक जस्टिस मिलेगा जिसकी आपको उम्मीद है। अगर आपने कुछ गलत करा है तो आपको उस चीज के लिए पनिशमेंट मिलेगी, बट अगर आप सही हैं अपनी जगह, आपने कोई गलती नहीं करी है तो आपको जस्टिस मिलेगा और आपकी लाइफ एक पूरी चेंज होती नजर आ रही है मुझे मार्च के मंथ में। अगर आपका कोई बुरा टाइम पीरियड चल रहा है तो अच्छे टाइम पीरियड में शिफ्ट होता नजर आ रहा है और
अगर एक अच्छा टाइम ऑलरेडी चल रहा है बट आपको ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, एक नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो मार्च का मंथ आपके लिए वो मंथ है कि जहां आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज होने वाला है। आप उसे पॉजिटिव वे भी कह सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी एक मेजर चेंज है, बट आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है वो सबसे पहले यही है कि आपको ध्यान देना है कि अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ गलती करी है या फिर कोई गलत काम करा है तो उसके लिए आपको अपने ईश्वर से उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जिस पर्सन के साथ गलत करा है तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और अगर आप सिचुएशन को बहुत आराम से सोचेंगे ना तो चीजें आपके फेवर में होती हुई नजर आएंगी। मार्च के मंथ में आपको एक रेमेडी करनी है। थर्सडे वाले दिन आप लोगों को, गरीब लोगों को येलो कलर का मीठा बांटें ताकि जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस है ना वो सॉल्व हो, और जो आपको अब प्रॉब्लम हो रही है ताकि आपकी जो माइंड है वो थोड़ा शांत हो। पर्सनालिटी 4 वालों के लिए श्री कृष्ण भगवत गीता से क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं मार्च के मंथ के लिए। आपको हर एक इंसान के अंदर हर चीज में भगवान को देखना पड़ेगा। अगर आप हर चीज में भगवान को देखेंगे ना तो आपकी लाइफ में एक चेंज आता नजर आएगा। अगर आप भगवान पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, भगवान के बारे में गलत बोलेंगे तो आप भगवान को खो देंगे। और अगर आप एक बार अगर आपने भगवान को खो दिया ना तो भगवान आपसे दूर हो जाएंगे, जिस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बस आपको मार्च के मंथ में ना ईश्वर पे ध्यान देना है, उनकी प्रार्थना करनी है और उनके ऊपर ट्रस्ट करना है। एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पर्सनालिटी 4 वालों को मार्च के मंथ के लिए? विजडम। अगर आप अपनी लाइफ में सही चॉइसेस करेंगे और वाइजली चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, सबके लिए भला सोचेंगे तो आप अपनी लाइफ में एक हाईएस्ट, बहुत एक अच्छे पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। बट उससे पहले आपको एक सही चॉइस करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में और हर चीज़ को सही तरीके से, सही नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। और टाइमिंगली आपको बता रहे हैं कि जो टाइम है आप इसमें भागे ना, क्योंकि सही चीज़ें आपके पास आएंगी बट स्टिल आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है और चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी पर्सन का बर्थ किसी भी मंथ की 5, 14 या 23 को होता है, उनका पर्सनालिटी नंबर बनता है नंबर 5। उनके लिए मार्च मंथ कैसे जाने वाला है, उसकी गाइडेंस। मार्च के मंथ में आपको, मुझे नज़र आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने हमेशा सबकी मदद करी। जब जब दूसरों की आपकी सहायता की ज़रूरत पड़ी थी ना, आप हमेशा आए थे उनकी मदद करने के लिए। बट इस टाइम आपको किसी की ज़रूरत है जो आपकी लाइफ में आपको आके मदद कर दे। आपको लग रहा है कि बहुत डिले हो चुका है आपकी लाइफ में, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं मिल रहा है, आपको कुछ अच्छा नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में। बट मार्च का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको पैसे से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, कोई जस्टिस मिलने वाला है जो बहुत अवेटेड जस्टिस है आपका, और जो आपका हक का जस्टिस है वो आपको मिलने वाला है। मार्च के मंथ में आपको आपकी वाइफ की तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से एक सपोर्ट मिलने वाला है, शिव जी का आशीर्वाद रहने वाला है और एक नए घर की, कुछ घर की एनर्जीज आती हुई आ रही हैं जो आपको घर से रिलेटेड एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है मार्च के मंथ में। मार्च के मंथ में आपको एक रेमेडी करनी है। मार्च के मंथ में आपको सैटरडे वाले दिन हनुमान जी की पूजा करनी है और अगर हो सके तो आप ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिजीज ना हो तो उस केस में आपको ब्लड डोनेट करना भी आपके लिए एक अच्छी रेमेडी रहेगी मार्च के मंथ में। मार्च के मंथ में श्री कृष्ण जी भगवद गीता से पर्सनालिटी 5 वालों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कृष्ण जी बताना चाहते हैं कि जो लोग भी कृष्ण जी को पूछते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, सदैव कृष्ण जी उनके साथ रहते हैं, उनके पक्ष में रहते हैं। और जैसे महाभारत में हुआ था, कृष्ण जी ने पांडवों का साथ दे करके महाभारत जितवाई थी उन्हें, तो उसी प्रकार आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई दुविधा चल रही है, कोई इश्यूज हैं, तो उस केस में अगर आप कृष्ण जी पे पूरा भरोसा रखते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम सब सरेंडर कर देते हैं, तो सदैव हमेशा जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके फेवर में ही आएगा, क्योंकि कृष्ण जी हमेशा अपने भक्तों के तरफ ही रहते हैं, हमेशा उनके लिए ही खड़े रहते हैं। एंजल्स आपको पर्सनालिटी 5 वालों को मार्च के मंथ में क्या बताना चाह रहे हैं।
एंजल्स बताना चाह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल रहना है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में अच्छा बुरा जो भी आ रहा है, आपको फ्लेक्सिबल रहना और उन्हें अडेप्ट करना है उन चीज़ों को, ताकि अगर आप फ्लेक्सिबल रहेंगे और चेंजेस को ईजिली अडेप्ट कर लेंगे तो आपको लाइफ में परेशानियां नहीं होंगी। और जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, टाइमिंग गाइडेंस से ये बता रहे हैं कि अभी हाई टाइम है कि आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब जो भी आपके लाइफ में इश्यूज थे ना, वो सब चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं। अभी टाइम आ चुका है कि जो भी दिक्कतें परेशानी वो सब खत्म हो जाएंगी। जिस भी पर्सन का बर्थ किसी भी मंथ की 6, 15 या 24 को होता है, उनका पर्सनालिटी नंबर बनता है नंबर 6। उनके लिए मार्च के मंथ की गाइडेंस, मार्च का मंथ कैसे जाने वाला है। मार्च के मंथ में आपकी थॉट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं मुझे। 6 पर्सनालिटी वालों की वो बहुत ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं मुझे, और उस ओवर थिंकिंग में वो अपनी कम्युनिकेशन खराब कर लेंगे। और थिंकिंग इतनी ज़्यादा है ना, वो अपने गोल से अलग हटते हुए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। जो उनकी एक्चुअल गोल है उसकी बजाय वो किसी थर्ड पर्सन पे फोकस कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। उनकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट अपनी थॉट्स की वजह से, ओवरलोडेड थॉट्स की वजह से, चेंजेस ऑफ थॉट्स की वजह से ना, उन्होंने अपने लाइफ में एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर लिया आप लोगों ने। जिस नेगेटिविटी की वजह से आपको लग रहा है कि आप बहुत बीमार हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप पे किसी ने कुछ स्पेल करवा दिया, आपको ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। बट ये सब नेगेटिव एनर्जीज आपने खुद अपने लिए बनाई है, खुद अपने लिए अपना ऑरा नेगेटिव करा है। 6 पर्सनालिटी वालों को ना मार्च के मंथ में बहुत शांत रहने की जरूरत है, अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और अब ओवर थिंकिंग नहीं करनी है मार्च के मंथ में 6 पर्सनालिटी वालों को। 6 पर्सनालिटी वालों के लिए मार्च के मंथ की रेमेडी है कि आप वेडनेसडे वाले दिन गऊ को चारा जरूर दे करके आए पूरे मार्च, ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, आपकी जो नेगेटिविटी है वो ठीक हो। मार्च के मंथ में पर्सनालिटी 6 वालों को श्री कृष्ण जी भगवत गीता से क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। श्री कृष्ण जी बता रहे हैं भगवत गीता से कि आप लोग कॉन्टिन्यूसली किसी एक चीज पे सोचे जा रहे हैं, और उस चीज को सोच करके ना आपने उसे अपनी लाइफ का एम बना लिया, या क्या कह सकते हैं कि आपने उसे अपनी लाइफ का एक पॉइंट बना लिया कि जहां पे आपको परम सुख मिलने वाला है। और वो अपनी ओवर मैनिफेस्टेशन की वजह से, उस थॉट की वजह से ना आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हैं, और उस नेगेटिविटी से की वजह से जो चीज आपको नहीं मिल रही है, उस नेगेटिविटी की वजह से आपका बहुत ज्यादा एंगर, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और उस गुस्से में आप ये नहीं सोचते कि कोई आपसे बड़ा है या छोटा है, उसको आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, और जिसका आपको अभी रियलाइजेशन नहीं है, बट फॉर श्योर आने वाले टाइम में आपको रियलाइज होगा कि मैंने ऐसा क्यों करा, गुस्से में ये कदम क्यों उठाया मैंने। मार्च के मंथ में ना 6 पर्सनालिटी वालों को बहुत शांत रहने की जरूरत है, गुस्सा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गुस्से में आप अपने लिए ही गड्ढा खोदते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और श्री कृष्ण जी स्वयं बता रहे हैं, अगर आपने अपने गुस्से पे काबू नहीं करा तो आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो पॉइंट बना लेंगे, वो चीज अपने लिए अटेन कर लेंगे जहां से आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे। तो पर्सनालिटी 6 वालों को श्री कृष्ण जी बहुत क्लियरली बताना चाह रहे हैं, गुस्सा नहीं करना है मार्च के मंथ में, और ओवर मैनिफेस्टेशन नहीं करनी है, किसी एक चीज के लिए थॉट नहीं बनानी है। और एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पर्सनालिटी 6 वालों को कि आपको अपने पर्पस में ना क्लैरिटी लानी है कि एक्चुअली आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, आप क्या चीज ढूंढ रहे हैं, क्या चाहिए आपको लाइफ में। जिस दिन आपने अपनी पर्पस को क्लियर कर लिया और अपने दिल दिमाग को सबको क्लियर कर लिया, सबको आपने एक चैनलाइज फॉर्म में कर लिया कि हाँ आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में ये चाहिए, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा मैनिफेस्टेशन रहेगा मार्च के मंथ में। और आपको कोई भी नया काम स्टार्ट करना है मार्च में तो वेडनेसडे वाला दिन करें, कोई भी रेमेडी करें तो वेडनेसडे वाला दिन करें। वेडनेसडे 6 पर्सनालिटी वालों के लिए मार्च के मंथ की सबसे बेस्ट डे रहने वाला है।
जिसका भी बर्थ किसी भी मंथ की 7, 16 या 25 को होता है, उनका पर्सनैलिटी नंबर बनता है नंबर 7। उनका मार्च के मंथ कैसे जाने वाला है, कि गाइडेंस क्या कैसा रहेगा। मार्च के मंथ में आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ इकट्ठी आती नज़र आएंगी। बहुत बैक टू बैक मार्च का मंथ आपके लिए बहुत हेक्टिक मंथ रहने वाला है। मार्च के मंथ में ना आपको बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आप इवन उन अपॉर्चुनिटीज़ सबको ग्रैब करने की वजह से भागते हुए नज़र आओगे, बट आपको थोड़ा कामली काम करना है, शांति से काम करना है। धीरे धीरे करके आप एक के बाद एक काम करेंगे ना, तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। आपको एक नई बिगनिंग होने वाली है मार्च के मंथ में आपके लिए। स्वयं भगवान वो आपके लिए कर रहे हैं। जो भी आपकी तपस्या है, अब तक का आपका संघर्ष है, आपकी मेहनत है ना, वो रिजल्ट देने वाली है। परमात्मा ने देख लिया कि आपने कितनी मेहनत करी, उसका रिजल्ट मिलने वाला है। बट मार्च के मंथ में आपको केयरलेस बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप केयरलेस होंगे तो गलतियां कर सकते हैं। उन गलतियों से बचें और थोड़ा सा मेडिटेट करें, चीज़ों को आराम से टैकल करेंगे ना, ताकि आपकी हेल्थ भी खराब ना हो। मार्च का मंथ 7 पर्सनालिटी वालों के लिए बहुत बिजी मंथ रहने वाला है, इन द फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी, इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, इन द फॉर्म ऑफ करियर। बहुत बिजी रहने वाला है, आपको बहुत काम मिलने वाला है मार्च के मंथ में। आप 7 पर्सनालिटी एक रेमेडी करिए मार्च के मंथ में। आप लोग केसर का तिलक लगाएं माथे पर, ताकि आपका दिमाग शांत रह सके, आप शांति से काम कर सकें। भगवत गीता से श्री कृष्ण जी पर्सनालिटी 7 वालों को क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि पर्सनालिटी 7 वालों को मार्च मंथ में कि आप लोग जितना बिजी रहने वाले हैं ना, आपको लगेगा कि शायद अब आप सो गए हैं तो आपको थोड़ी देर की शांति मिल गई है, या आप ओवरबर्डन नहीं हैं, आप थोड़ा रेस्ट वाला मोड में आ जाएंगे। बट नहीं, जब परमात्मा हमें भेजता है धरती पे, हम 24 घंटे काम करते रहते हैं। अगर हम सो रहे हैं उस समय भी हमारा दिल काम कर रहा है, हमारा दिमाग काम कर रहा है। तो आपको ना 7 पर्सनालिटी वाले जैसे मार्च के मंथ में ओवरबर्डन रहने वाले हैं, आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भगवद गीता से श्री कृष्ण जी आपको ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं। और आपको एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं मार्च के मंथ में पर्सनालिटी 7 वालों को, कि आपको अपने अंदर से विजडम लानी है, कि आपको अपने अंदर मन से सोचना है कि आपको सब कुछ पता है, और अपनी नॉलेज को आपको अपनी करियर में और अपने काम में यूटिलाइज करना है, मगर घमंड नहीं लाना है कहीं भी। और जो टाइम की गाइडेंस है आपके लिए, आपको मॉर्निंग में उठ करके मेडिटेट ज़रूर करना है, चाहे आप 5 मिनट ही करें। मेडिटेशन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है मार्च के मंथ में पर्सनालिटी 7 वालों के लिए। जिन भी लोगों का बर्थ किसी भी मंथ की 8, 17 या 26 को होता है, उनका पर्सनालिटी नंबर बनता है नंबर 8। उनके लिए मार्च मंथ की गाइडेंस, मार्च मंथ आपका कैसे जाने वाला है। आप लोग थोड़े परेशान हैं कुछ टाइम से आप लोगों को लग रहा है कि आप ये चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है, या फिर आपकी लाइफ में एक ग्रोथ नहीं है। बट अब वो समय आ गया है जब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो ग्रोथ, वो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, जिसकी आप इंतज़ार में थे। आपकी लाइफ में पैसों को लेकर के ग्रोथ आएगी। आपसे जो एक हायर पोजीशन पे होंगे वो आपको आके हेल्प करेंगे। इवन आप खुद नॉलेजेबल पर्सन है, बट स्टिल आपके वर्क में, आपके जो भी वर्किंग एरिया में प्रॉब्लम चल रही है, उसका सोल्यूशन आपको अब मिलेगा। आपके करियर में एक स्टेबिलिटी आएगी, एक नई ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है मुझे। जो स्टेबिलिटी आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, बहुत टाइम से उस स्टेबिलिटी के लिए परेशान हो रहे थे, वो स्टेबिलिटी अब आपको मिलने वाली है। एक नई अपॉर्चुनिटी, एक गुड न्यूज़ कह सकते हैं, आपकी लाइफ में आने वाली है मार्च के मंथ में पर्सनालिटी 8 वालों के लिए, जो कि स्वयं भगवान आपको आकर के देने वाले हैं। खुद भगवान आपके लिए रास्ता बनाने वाले हैं, आपकी मुश्किलों को हल करने वाले हैं। जो आपको रेमेडी करनी है पर्सनालिटी 8 वालों को मार्च मंथ में, वो ये है कि आपको थर्सडे वाले दिन येलो कलर का मीठा गरीबों को दान करना है, ताकि आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं ना, वो ठीक हों। और जो भी आपके लिए कड़वा बोल रहा है या फिर नेगेटिव थॉट्स दे रहा है, वो सब पॉजिटिविटी में और एक मीठे थॉट्स में और एक अच्छे वे में पलट जाएं।
पर्सनालिटी 8 वालों को कृष्ण जी भगवत गीता से क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। कृष्ण जी बता रहे हैं कि जो भी इंसान उनकी भक्ति करता है, उनको समर्पण कर देता है, वो हमेशा उनके पक्ष में रहते हैं। और जैसे सबको पता है, महाभारत में कृष्ण जी पांडवों के पक्ष में थे, तो जीत भी पांडवों की हुई थी। तो उसी प्रकार अगर आप कृष्ण जी को समर्पण कर देते हैं, उनकी भक्ति निस्वार्थ भावना से करते हैं, तो वो आपके लिए जरूर खड़े होंगे। और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, उसके सॉल्यूशन वो खुद आकर के देने वाले हैं। बस आपको उन पे विश्वास रखना है, उनकी भक्ति में लीन रहना है। जब भी कृष्ण जी आपकी तरफ रहेंगे ना, तो आपकी लाइफ में हमेशा आपकी जीत होगी ही होगी। और जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी चीजें आपकी लाइफ में नहीं हो रही हैं, वो अपने आप होनी स्टार्ट हो जाएंगी। मार्च के मंथ में कृष्ण जी आपको साथ देने जरूर आने वाले हैं आपका। एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं पर्सनालिटी 8 वालों को मार्च के मंथ के लिए, कि आपको सरेंडर करना है। आपको अपने सारे पेन्स, सारे तकलीफें, सारे दुख, सारी परेशानी ऊपर परमात्मा को सरेंडर कर देंगे और उनके ऊपर ट्रस्ट करना है। जो भी वो आपके लिए प्लान कर रहे हैं ना, वो चीजें आपके लिए सही हैं, वो सही समय पे आपके पास आने वाली है। वो आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। और टाइम गाइडेंस आपके लिए क्या है कि आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है किसी भी काम की। अगर मार्च के मंथ में आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है या फिर नई ग्रोथ की कोई दरवाजे खुलते हैं आपके लिए, तो उसमें आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। आपको पहले सोचना है, समझना है, फिर उस फैसले पे पहुंचना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई भी काम मार्च में नहीं करना है। जिस भी पर्सन का बर्थ किसी भी मंथ की 9, 18 या 27 को होता है, उनका पर्सनालिटी नंबर बनता है नंबर 9। उनके लिए मार्च का मंथ कैसे रहने वाला है, उसकी गाइडेंस। मार्च के मंथ की स्टार्टिंग में मुझे नज़र आ रहा है कि किसी ने आपको पास्ट में डिफेम करा है, बहुत बुरी तरह से आपको परेशान करा है, बहुत नेगेटिविटी दी है आपकी लाइफ में। बट अब आपका वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है। अब आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आपके खुद की कंट्रोल में है। आपको इस नेगेटिविटी को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जिसकी आप तलाश में बहुत टाइम से बैठे थे। वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको एक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएगी, आपके पर्सनल लाइफ में भी और एक प्रोफेशनल लाइफ में भी। और एक गुड न्यूज़ बहुत तेजी से आपकी ओर आती हुई नजर आ रही है मुझे। एक मेजर चेंज होने वाला है पर्सनालिटी 9 वालों की लाइफ में मार्च मंथ में, जिससे आपकी फैमिली में एक खुशियां आएंगी। आपकी फैमिली उस टाइम पीरियड को ना सेलिब्रेट करती हुई नजर आ रही है मुझे। उस मोमेंट को आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब आपकी ना लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है। जो पास्ट हुआ वो खत्म हो चुका है। अब एक नई जर्नी, एक नई बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। पर्सनालिटी 9 वालों को मार्च मंथ में रेमेडी करनी है कि उन्हें घर से निकलते टाइम छोटी कन्याओं के पैर छूने हैं। और फ्राइडे वाले दिन छोटी कन्याओं को खीर बना करके दान करनी है शाम के समय में। श्री कृष्ण जी भगवत गीता से पर्सनालिटी 9 वालों को मार्च मंथ के लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं, जैसे कि एक बार आत्मा मरती है, फिर दोबारा उसका रीबर्थ होता है। वो अपनी पास्ट मेमोरीज पीछे छोड़ करके आती है। और उसी प्रकार आपको अपनी लाइफ की नेगेटिव एनर्जी, जितने भी नेगेटिव चीजें हैं, उसे पीछे छोड़ करके एक नई बिगिनिंग पे ध्यान देना है। जैसे कि आपकी कोई पुराना यूज्ड कपड़ा होता है, वो फट जाता है, आप उसे फेंक देते हैं, फिर नया कपड़ा लेकर के आते हैं, नई अच्छे मन से उसे पहनते हैं। उसी प्रकार आपको अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग के लिए अपने आप को तैयार करना है। पास्ट एनर्जीज को सबको पीछे छोड़ करके आगे चलना है। एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं पर्सनालिटी 9 वालों के लिए मार्च मंथ में, कि अब आपकी लाइफ की कमांड आपके हाथ में है। आप खुद क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में बेस्ट चीजें क्रिएट करनी है या फिर जो नेगेटिव चीजें हैं वो क्रिएट करनी है। अब आपको पॉजिटिविटी के लिए सोचना है, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना है। टाइम गाइडेंस से पर्सनालिटी 9 वालों के लिए गाइडेंस है कि जो भी आपको नई चीज स्टार्ट करनी है या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है या नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना है, तो हो सके तो थर्सडे वाले दिन आप कुछ भी नए काम की शुरुआत करें पर्सनालिटी 9।